फिर भी एक परंपरा है, मैं सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बहुत बड़े स्तर पर पीड़ित हैं और उस स्तर पर पीड़ित हैं कि सनातन धर्म का चोरा पहनने वाले लोग, सनातन धर्म को बेचने वाले लोग, सनातन के नाम पर विदेशों से, राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेने वाले लोग माँ गंगा की गोद में बैठकर कुकर्म करने वाले कुकर्मियों, माँ गंगा की गोद में रहकर माँ गंगा को कोसने वाले लोग, उन लोगों को माँ गंगा का श्राप लग गया है। माँ गंगा ने सबसे पहले ऐसे कुकर्मी को स्नान करने से ही रोक दिया गया था। ना तो वो मुक्तेश्वर खुद रुका है, ना ही प्रशासन ने रोका। माँ गंगा ने कहा, तुमने हमें कुंभ में गंदा कहा था तो गंदे पानी में तुम कैसे नहा लोगे। ऐसे कुकर्मी को ऐसा गंदा बना दिया कि माँ ने अपनी ही गोद में, इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि छोटे छोटे नाबालिग सनातन धर्म के भटुक, जो इनके ही विद्यालयों में गुरुकुल में पढ़ने वाले हमारे बालक, हमारे नाबालिग बालक, जिनको बाढ़ पीड़ित राज्यों से लाया जाता है और लाने के बाद उनके साथ कुकर्म किया जाता है। अभी मुक्तेश्वर अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, जिनके गुरु को ही शंकराचार्य ज्योतिष पीठ की उपाधि ना मिली हो, जिनको माननीय हाई कोर्ट ने रोक दिया हो। ऐसे कुकर्मी कैसे शंकराचार्य लिख सकते हैं? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार और पुलिस को तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हमने आज आप सबके सामने खुलासों के साथ सभी चीजें बताएं, कैसे कैसे घटना इसने किया। यहाँ नहीं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के आश्रम में, बनारस के विद्यापीठ में, जोशी मठ में शंकराचार्य जो मठ लिख रखा है इसने फर्जी, उसके अंदर भी कुकर्म किया। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री के चरणों में जो आश्रम शेषनाग बना रखा है, जो शंकराचार्य मठ के नाम पे बना रखा है, उसके अंदर भी कुकर्म करते हो। जहां जहां ये जाता है उससे पहले वहां भटकों को ले जाया जाता है। जितने भटुक होते हैं उनको पूर्व में ही इससे पहले ले जाया जाता है, क्योंकि पोट तोड़ों का बिगड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ में जब पढ़ता था तो जब भी छोटे छोटे बच्चों अपने साथ वालों के साथ इसके अवैध संबंध हुआ करते थे। वे लोग भी हमारे पास आए, पर उनकी उम्र इतनी हो गई है कि कोई वो धारा ही खत्म हो गई कि वो अब इनके खिलाफ कोई अपराध नहीं माना जा सकता। परंतु इनकी देखिए, इनकी थिंकिंग और कब से इनका दिमाग खराब था, इस शौकीन बन गए। उसके बाद ये अपना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े। उसके बाद ये शंकराचार्य बनने के चक्कर में अपने गुरु, सबको पता है जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो समय लगता है। हिंदुओं में तेरामी के लिए 13 दिन लगते हैं, संतों में 17 दिन होते हैं, 20 दिन होते, 30 दिन होते हैं। इसने इंतजार क्यों नहीं किया? तीसरे चौथे दिन ही क्यों अपने आप को घोषित कर दिया? क्योंकि कुकर्मी है, कुकर्मी के मन में पाप था। आज इसलिए बता रहा हूँ, मेरा विषय नहीं है शंकराचार्य पर बोलने के लिए, परंतु ये कुकर्मी है, इसका सनातन को पता होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, ये वो शंकराचार्य भी नहीं लिख पाएंगे। लिखेंगे तो मानहानि और कंटेम्प्ट कोर्ट इनके खिलाफ होगा। साथ आइए भटकू की तरफ, जो हमारे छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया। माघ मेला में 17 तारीख की रात को एक भटुक के साथ इसने कुकर्म किया। जो बहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहाँ भी इसने किया। उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। इतना ही नहीं, आश्रमों में जो इनका विद्या मठ है, उसमें एक मंजिल पर जो इनका एक आलीशान VIP कमरा है, जब मैंने प्रेस में बताया तो उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया गया। जब मैंने बताया वहाँ स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियाँ भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है, सबूत मिटा सकता है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।